नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद के अथक मालूम समीर शाही जिला वक्फ कमेटी का प्रस्तावित सचिव ने बताया कि कई दिनों से न्यूज़पेपरों में 400 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर और फर्जी तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे। चर्चाएं चल रही थी। उसी चर्चा को लेकर आज की यह प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में बताया कि जो फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, इसमें सरासर नाइंसाफी की जा रही है और नवाब इमरान उर्फ राजा मुतवाली वफ इस्माइलिया की बेगम नवाब साइमा खान ने बताया कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। आइए सुनते हैं नवाब परिवार की दुख भरी दास्तां और प्रेस वार्ता जो रखी गई थी। डॉक्टर अमृता सिंह, अल्पसंख्यक अधिकारी डीएमओ गाजियाबाद से जो वार्ता में बातचीत की गई थी, उसकी ऑडियो को सुनते प्रेस वार्ता में पत्रकारों को विस्तार से सारी जानकारी देते। आइए सुनते हैं सभी के विचार। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। हेलो और ठीक है, मैंने कल शाम को फोन किया था आपको एक बार। हाँ मैम, वो कल रात को फ़हीम जी का फ़ोन आया था, तो मैं वहाँ पे मैं दिल्ली से गाड़ी चला के आ रहा था अपने घर पे, तो फोन नहीं मिला पाया आपको। ऐसा है, कोई है तो नहीं आसपास आपके? नहीं मैम, अकेला ही बैठा हूँ। ऐसा है, आप ना काम शुरू करो। कोई कंप्लेंट आएगी मैं एंटरटेन नहीं करूंगी। एक थोड़ा सा बस अतुल गर्ग से मैं मिलूंगी, सर से इतना हेल्प करानी है कि डीएम साहब से कह दें कि अभी इसमें कुछ नहीं करना है, बन जाएगा आपका। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है ऐसा जिस पर आपकी बचत हो जाएगी। ठीक, आपको कोर्ट में भी मदद करेगा वो। अच्छा जी। हेलो। हाँ मैम, सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो वो आपको मदद करेगा। एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, क्योंकि ऐसा होता है, रास्ता हर चीज का होता है और ताले की चाबी हर एक के पास होती है। अब चूंकि मेरे साथ दिक्कत ये है ना, लिख चुकी हूँ। अच्छा जी। लिखने में उसको काटने में मेरे साथ मुश्किल आएगी। उसमें यह है कि मैं खामोशी रख लूँ अपनी। हाँ मैम, तो अब अपना, हाँ, लेकिन देखो, मैं पता नहीं क्यों ईश्वर ने कोई मेरे को प्रेरणा दी है, मैं जिद्दी बहुत हूँ। मैं एक बार कह दिया ना, नहीं तो नहीं, लेकिन आपका पता नहीं ऊपर वाले नहीं कोई मेरे दिमाग में ऐसी डाला कि मैं बात करूं। और मैंने तो आपके लिए लेटर बनाया था मानहानि का मुकदमा डालने का, सही बता रही हूँ आपको मैं। वो बन गया लेटर रात, फाइनल उसने, मतलब जिससे भी मैंने बनवाया है, फाइनल मैंने करवा लिया था। अब लेकिन मेरे दिमाग में आया नहीं, पता नहीं ईश्वर की प्रेरणा थी। तो आप जो है ये करिए, कर लो अपने आप खामोशी से, ठीक है मैम। ये लेकिन ये नदीम जो है मैम, ये कागज़ दिखाता है पुलिस वालों को, जैसे जो आपने पहले कागज़ दे रखे हैं, अगर उसका आप कुछ छोटा सा लिख के कुछ दे दे, या फिर वो पुराने कागज़ को मैम कैसे करें, आप मुझे बता दीजिए। वो जो आपने पहले कागज़ जो लिख के दिए हुए हैं, आप एक काम करो, पुलिस से बोलेगा ना। अरे पुलिस पे ही तो जाएगा ये। जी मैम। पुलिस पे आप, मैं इनसे, अतुल गर्ग साहब से मैं मिल लेती हूँ, पुलिस को ही रोक देंगे। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है मैम, बिल्कुल। अतुल गर्ग साहब जो हैं, ये पुलिस वालों को फोन कर देंगे कि नहीं कोई बात नहीं है, आप काम करिए। क्योंकि वो कागज मैंने अपना गुप्त इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो आएगा ना सामने, आप लोगों की तो रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए दिक्कत आएगी। फिर मेरे लिए दिक्कत आएगी। लेकिन कागज है, फिक्र मत करो, आप अपना काम करो, ठीक है? और मेरे खिलाफ कोई वैसा लेटर ना ऊटपटांग मत डालना। नहीं मैम, उल्टी खोपड़ी वाले जाट देखे आपने? उल्टी खोपड़ी वाले जाट। मैम देखिए, हम तो कामकाजी आदमी है, हमारे बस की तो कुछ है ही नहीं है सब काम। वो तो सतीश अंकल जी है जो हमारी थोड़ी बहुत मदद देते हैं कर, हमारे बस की तो मैम ये कुछ है, हम तो फंसते नहीं। आपको कुछ नहीं बोलना है। नहीं, मेरी तो उनसे कोई बात नहीं। मतलब है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अपने काम से मतलब है, बस अपना काम साधो और इसकी फिक्र मत करो। ये बोलेगा, जरूर बोलेगा, 100% चिल्लाएगा ये। हाँ मैम, चिल्लाएगा। खामोश हो जाइए, आपको कुछ नहीं बोलना है। अतुल गर्ग जी के यहाँ से अगर आप जा सकते हो तो, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, परसों सीएम साहब आ रहे हैं। वो मैम यहीं पे आए हुए हैं, अतुल गर्ग जी ये घंटाघर की रामलीला ग्राउंड में आए हुए हैं, तो हमें उन्होंने बुला रखा है एक बार। अभी मैं मेरे ख्याल से आधे घंटे का करीब जाऊंगा। जब मेरी बात कराएंगे तो हाँ जी, कोई होना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। नहीं, मेरे साथ ना समस्या क्या है, मैं खुद परेशान हूँ अपनी इस आदत से। मैं, अगर मेरे को कोई छेड़ देता है ना, जैसे आपको मालूम है सलीम का क्या हाल किया हुआ है, दुर्दशा हो रही है उसकी, क्योंकि उसने बदतमीजी की थी मुझसे। मैम हमारा उसका कुछ लेन देन नहीं है, वो आप टेंशन लीजिए, हमारा उससे लेन देन नहीं है, हम उससे कोई बात ही नहीं कर रहे। मैं फिर मैम आपकी अतुल गर्ग जी से करा दूंगा बात, आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है जी? मैं बात कर लूंगी। और अपना बस चिट्ठी विट्ठी मत डालना। नहीं, मैं कोई चिट्ठी नहीं डालूंगा। बस मैं अथर कमाल और समीर शाही
जिला वक्फ कमेटी का प्रस्तावित सचिव हूँ। और आज का जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसकी आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई है कि पिछले कई दिनों से अखबार में ये चल रहा था कि जी 400 करोड़ रुपए की संपत्ति बेच दी। उस 400 करोड़ की संपत्ति के बारे में जो वक्फ इस्माइलिया परिवार है और जो और लोग हैं वो डीएम साहब के यहाँ शासन तक में ये लिख के दे चुके हैं कि वो हमारी निजी संपत्ति है और वो वक्फ इस्माइलिया का उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसकी जांच करवा लें। उसकी कोई जांच नहीं करवाएगी, कोई जांच करवा भी नहीं जा रही है। कुल मिला के ये है कि जो नदीमुद्दीन जो है वो वक्फ इस्माइलिया की संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज है। उन्होंने सलीम खान जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, वो आज हाईकोर्ट में विचाराधीन है कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट ने नदीमुद्दीन का मकान 145 में कुर्क करने का आदेश किया हुआ सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने, तत्कालीन साहब ने, तो उसी की दुश्मनी है उनसे। अब वो अमृता सिंह जी ने उनको विदेश भेजा था सलीम साहब को अपने किसी निजी काम से, वो जब वहाँ से आए तो उनकी आपस में कुछ बिगड़ गई, उससे उनकी दुश्मनी हो गई। अब ये दोनों लोग बिल्कुल एक होके इनके खिलाफ लग गए। किसी तरह अमृता सिंह जी जो है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं गाजियाबाद में, पिछले 7 साल से गाजियाबाद में कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि कोई भी अधिकारी 3 साल तक ही गाजियाबाद में रह सकते हैं। अब ये लोग सब एक हो गए दोनों। अब इन्होंने क्या काम किया कि इनके खिलाफ के जी इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी बेच दी। ये नवाब परिवार 1000 बार कह चुका है कि आप उसकी जांच करा लें, हमें बता दें कि वो बेनामे वाली संपत्ति वक्फ में कहाँ लिखी हुई है, उनके वक्फनामे में कहाँ लिखी हुई है, खसरा खतौनी में कहाँ लिखी हुई है। जब नदीमुद्दीन पे इन्होंने कार्रवाई की तो वो लिखवा के लिया है कि वक्फ इस्माइलिया का नाम इस खसरा नंबर में नहीं है। जब उनका नाम नहीं है तो आप इनका भी तो दिखा दें जो आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद जो जितने भी ये सब किया जा रहा है ये केवल नदीमुद्दीन और अमृता सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। अभी जो ये 60 दुकानों की बात करते हैं, 60 दुकानों में मान लिया आप, चलिए हमने ये मान लिया कि वो वक्फ की है, सपोज करिए कि वो वक्फ की मान लिया, तो अब उनमें 60 रजिस्ट्रियों में जिन ने बैनामा किया है उन सबके खिलाफ ही तो FIR होनी चाहिए। सोहराब अफाक खान जिसने परसों FIR कराई सतीश चोपड़ा जी के खिलाफ, उसमें सोहराब अफाक खान का खुद का नाम है, उनके भाई का नाम है, उनकी मदर का नाम है रजिस्ट्री लिखने वालों में, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब नदीमुद्दीन जो कहें वो ठीक है, वो मीडिया में को ढाल बना के इनके खिलाफ जो कुछ भी करा दें चाहे, तो अधिकारी वो वक्फ बोर्ड भी इस बारे में, जब वक्फ बोर्ड में अब से 2 साल पहले जब ये सब मामला उठा था, 2 साल पहले भी ऐसे किया गया था, अखबारों के अंदर इन्होंने छपवाया था, तो वक्फ बोर्ड ने अपना इंस्पेक्शन किया दफ़ा 37 रजिस्टर का और उन्होंने कहा कि ये वक्फ दफ़ा 37 की वक्फ संपत्ति में ये गोदाम वाली संपत्ति दर्ज नहीं है। जब वक्फ बोर्ड ने कहा दर्ज नहीं है तो आप इस बात को प्रमाणित तो करेंगे कि खसरा खतौनी में दर्ज है या वक्फ बोर्ड में कैसे दर्ज है, कहाँ दर्ज है, उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, सीधे FIR। और मैं बता दूं आपको FIR के संबंध में वक्फ अधिनियम 1995 में 2013 में एक अमेंडमेंट आया था, उसमें एक धारा 52K बढ़ाई गई। उस धारा 52K में आपराधिक कार्रवाई के लिए उसका स्थान दिया गया और उसमें यह कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी वक्फ संपत्ति को खरीदेगा, बेचेगा, उसका हस्तांतरण करेगा, उसका कब्जा लेगा या देगा तो उस संबंध में इसके धारा 52K के तहत न्याय कार्रवाई की जाएगी जिसमें 2 साल की सजा होगी। और उसमें उसी धारा 52K में ये भी कहा गया कि कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी भी कार्रवाई में परिवाद के सिवा संज्ञान नहीं लेंगे। जब परिवाद दायर होता है कोर्ट में, थाने में तो परिवाद होता नहीं है, तो सीधे FIR का क्या मतलब? परिवाद में वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि वो साबित करना पड़ता है, पहले साक्ष्य शपथ पत्र देना पड़ता है पहले, यहाँ सीधे। और मैं साइमा खान इमरान जी की पत्नी, इमरान खान जी इस वक्त रीजन मुतवल्ली हैं। उनके खिलाफ आए दिन मुकदमे होते रहते हैं अमृता सिंह जी द्वारा, और ये नदीमुद्दीन हैं, इसमें हमारे ख़ानदान के लोग हैं जो नाहक हैं। उन रजिस्ट्रियों में खाली मेरे हस्बैंड का नाम और इनके चाचा का नाम आता है, बाकी 4 लोगों का नाम नहीं आता है ख़ानदान के, उनको छुपाया जाता है, जबकि वक्फ बोर्ड लिख के दे चुका है वो ज़मीन वक्फ में नहीं आती है। उनका नाम छुपा करके मेरे हस्बैंड और सलीम खान जी को टारगेट किया जाता है और उनके खिलाफ मुकदमे कराए जाते हैं, और एक बार नहीं कई बार कराए जा चुके हैं। हम बार बार जाके शिकायत करते हैं कि फर्जी मुकदमे क्यों हो रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। हम इस चीज़ से ना बहुत परेशान हो चुके हैं, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। आपने वो कंप्लेंट दर्ज कराई है?
हमने कई बार एप्लीकेशन नहीं दी, हमारी कोई कंप्लेन दर्ज ही नहीं करता। हम कितनी बार डीएम के पास गए, एसएसपी के पास गए, एसपी के पास गए, कागज़ दिखाए, हर चीज़ का प्रूफ दिखाया, इवन सर्टिफाइड कॉपीज तक दिखाई कि रजिस्ट्री में इतने लोग हैं, खाली मेरे हस्बैंड और चाचा का नाम क्यों आता है, बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं आता है। आप इससे खुद समझ सकते हैं कि इसमें कि क्या किन लोगों के साथ मिली हुई है। वो कंप्लेंट आपने दी है वो दिखला सकते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको